बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। ठीक है, उसके जो एमसीक्यूज़ थे, डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको मार्क करवा दी थी। ठीक है, आप अब ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 68। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना एक्सरसाइज 4A है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और चैनल को शेयर करें अपने फेलोज के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके स्टडी में। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्राइम का। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक 1 होता है और दूसरा नंबर इट सेल्फ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक प्राइम नंबर लेती हूँ 11। ठीक है, 11 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 है और दूसरा 11 अपना फैक्टर खुद है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस देम इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं और जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो मैं जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो उससे रिलेटेड आर्टिकल एग्जाम्पल्स फर्स्ट में सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो पे मैंने लगाया है टाइम कोड जिसकी मदद से आप आर्टिकल को स्किप करके डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। बुक का पेज नंबर है 60। टॉपिक है आपके पास यानी जो चैप्टर का टाइटल है फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा था फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फैक्टर मीन क्या कि आपके पास एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 दे, तो वो आपके पास क्या बनता था? फैक्टर बनता था। लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना 8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 का टेबल 8 पे जाता है 2 टाइम, तो 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है। मीन्स 8 के जो 4 है वो 8 का क्या है? फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जी एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, अब ये जो दो वर्ड्स है ना इनसे आता है एमसीक्यू, स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज। देखें यहाँ पे लिखा है एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जब भी आप एचसीएफ फाइंड करते हो ना तो उसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे होते हो। और एलसीएम में आप क्या करते हो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करते हो। सही है, बुक का पेज नंबर 61 है। ठीक है, अब इसमें देखो तो सबसे फर्स्ट में ये आपको बता रहा है बुक वाला कि आपने ना चैप्टर नंबर 3 में सीखा था किस तरह से फैक्टर्स को फाइंड करना है। इस चैप्टर के अंदर आप 2 यूजफुल मेथड सीखोगे किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करने के लिए। अब ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ना ये एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग आप एक होल नंबर को, नॉट अ प्राइम नंबर, यानी किस नंबर की बात हो रही है? होल नंबर की बात हो रही है। आप होल नंबर को ब्रोक डाउन कर देते हो फैक्टर्स में। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप होल नंबर को ब्रोक डाउन करते हो। ठीक है, किसके अंदर? फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, और इसमें फैक्टराइजेशन में आप होल नंबर लेते हो, प्राइम नंबर आपके पास नहीं आता फैक्टराइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि आपके पास फैक्टराइजेशन रिवर्स है किसके? मल्टीप्लिकेशन के। बुक का पेज नंबर है 62। इसमें टॉपिक है आपके पास प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है लुक एट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस एंड फैक्टराइजेशन। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ना 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, प्रोडक्ट दे रहा है 15। तो डियर स्टूडेंट इसमें ना 3 और 5 ये आपके पास फैक्टर है 15 के, जबकि 15 मल्टीपल है 3 और 5 का। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। देखो आप ना जब 3 का टेबल लेके जाते हो ना 15 पे, 3 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 देता है। सेम इसी तरह से 5 भी। लेकिन यहाँ पे देखो जब आप 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 15 आता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है? 15 आता है। तो इस तरह से आपके पास 3 और 5 जो है ना वो 15 के फैक्टर हैं।
15 इन दोनों नंबर्स का 3 एंड 5 का मल्टीपल है। ओके डियर स्टूडेंट, ये जितनी भी यहाँ पे ना आपके पास एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, इनको मैं सॉल्व करती हूँ अपने टिकटॉक के चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टिकटॉक का अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई 15, आप 4 को 15 से मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट 60 आता है। अब इसमें ना 4 और 15 फैक्टर है 60 के, क्योंकि ये दोनों नंबर 60 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। जबकि 60 मल्टीपल है 4 का एंड 15 का। अब जो आपके पास 4 का टेबल है ना, 4 15 60 आता है, और 15 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 60। ओके जी, फर्दर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ना एक और आपको बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे 3 और 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 और 5 दोनों जो है ये प्राइम फैक्टर्स हैं 15 के। फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना नंबर है 60 के अगर सारे जो इसके फैक्टर्स हैं उनको राइट किया जाए तो ये बनते हैं आपके पास 1 2 3 4, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने सेपरेट कर दिया, इनमें देखो आपके पास 2 3 और जो 5 है ना ये प्राइम फैक्टर्स हैं, रिमेनिंग ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये कंपोजिट फैक्टर्स हैं 60 के, ठीक है। इनके कंपोजिट फैक्टर होने की वजह ये है कि इनके ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जर्व द फॉलोइंग, आपके पास नंबर है 70। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ना 1 बाय 1 70 के तमाम फैक्टर्स को राइट कर दिया है। अब यहाँ से देखो तो 70 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 5 और 7 है, रिमेनिंग देखो 10 हो गया, 14 है, 35 है और 70 है। ये जो है ना ये कंपोजिट फैक्टर हैं 70 के। कंपोजिट फैक्टर मीन वो फैक्टर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। सेम इस तरह से आपके पास नेक्स्ट नंबर है 30। अब ये आपके पास ना 30 के तमाम तर फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इनमें देखो तो आपके पास ना 2 3 5 ये प्राइम फैक्टर्स हैं, रिमेनिंग देखो 6 10 15 एंड 30 ये आपके पास ना 30 के कंपोजिट फैक्टर्स हैं। फर्दर आपके पास ना यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखें लास्ट पेज पे आपने डेफिनेशन पढ़ी है फैक्टराइजेशन की, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास एक होल नंबर होता है, आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हो फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है जी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट लेते हो प्राइम फैक्टर का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज नॉन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि जब आपके पास एक गिवन नंबर है, ठीक है, आप उसका प्रोडक्ट ले रहे हो प्राइम फैक्टर्स की सूरत में, तो दिस नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 63, ठीक है। इस पे देखो टॉपिक है आपके पास ना प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने लिखा है इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। लाइक देखें आपके पास ये जो नंबर्स हैं ना, ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको मेथड बताती हूँ कि किस तरह से आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हो। नंबर है आपके पास 35, ठीक है, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स मींस कि आपने एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जो प्राइम हो, ठीक है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। तो यहाँ पे आप नंबर लिख लेते हो राइट साइड पे, ठीक है, और नंबर है 35। आपने क्या करना है, जो छोटा प्राइम नंबर है ना वहां से स्टार्ट लेना है। देखो 2 आपके पास ना एक इवन नंबर है, और 2 का टेबल उन्हीं नंबर पे जाता है जो नंबर एंड हो रहे होते हैं 0 2 4 6 या 8 पे, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ पे देखो यहाँ तो डिजिट 5 आ रहा है, ठीक है, और 5 एक ओड नंबर है। तो जब आपके पास ना कोई नंबर एंड हो रहा है ओड नंबर पे, उस पे किसी और डिजिट का टेबल जाएगा, यानी कि यहाँ तो टेबल जाएगा या तो 3 का या फिर 5 का। अब यहाँ पे देखो 3 का टेबल नहीं जा सकता, सही है, इस पे जाएगा 5 का टेबल। अगर आप 5 का टेबल 1 बाय 1 पढ़ें तो 5 7 ज़र आपके पास क्या आता है 35, ठीक है, यहाँ पे 7 राइट कर देंगे। 7 एक प्राइम नंबर है और आपको पता है प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ किसका टेबल जाएगा 7 का जाएगा, 7 1 ज़र 7 हो जाएगा। जब भी यहाँ की प्राइम नंबर आ जाएगा ना तो वहां पे आप कौन सा टेबल लेके जाओगे, उसी प्राइम नंबर का। तो यहाँ पे 35 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, एक है आपके पास 5 और दूसरा है 7। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 42, और यहाँ पे देखो आपका जो नंबर है वो एंड हो रहा है इवन नंबर पे, मीन्स इट कि इस पे ना 2 का टेबल जा सकता है, और याद रहे 2 एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे 2 का टेबल लेके जाएंगे
टू का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, टू का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम, ठीक है। यानी कि आप देखो 2 का टेबल मैं पहले 4 पे लेके गई हूँ, फिर इसी का टेबल मैं सेकंड डिजिट पे लेके गई हूँ, 21 आ गया। अब नंबर एंड हो रहा है 1 पे, 1 एक और नंबर है। अब इस पे 2 का टेबल नहीं जाएगा, अब इस पे ट्राई करें आप 3 का टेबल, ठीक है। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 का टेबल 21 पे जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। 7 एक प्राइम नंबर है, तो इस पे जाएगा 7 का अपना टेबल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 42 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2, 3 एंड 7। प्राइम फैक्टर्स को लिखने के लिए आप क्या करोगे, दरमियान में ना मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। अब एक और थर्ड नंबर था आपका 210, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 210 के ना आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे लगा लेंगे एलसीएम का साइन, ये एलसीएम का साइन है। यहाँ पे नंबर लिखेंगे, नंबर एंड हो रहा है 0 पे, 0 एक इवन नंबर है, तो इस पे टेबल जाएगा 2 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 1s है, 2 का टेबल 2 पे जाता है 1 टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 है, 2 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, आप क्या करोगे डायरेक्ट 10 पे 2 का टेबल लेके जाओगे। लेकिन यहाँ पे ना एक समझने की चीज है, देखो 210 एक नंबर है, इसमें आप 2 का टेबल लेके गए हो, यहाँ पे 1 डिजिट है, ये भी 1 डिजिट है, तो यहाँ तो 2 1s are 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया। नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आएंगे तो 2 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, आप क्या करोगे अगला डिजिट भी नीचे शिफ्ट कर लोगे। जब आप एट द सेम टाइम दो नंबर को नीचे शिफ्ट करते हो सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन में लगता है 0, ठीक है। अब देखो 2 5s क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। यहाँ पे आएगा जी इस तरह से 105। अब नंबर एंड हो रहा है डिजिट 5 पे, तो 5 एक और नंबर है, इसमें या तो 3 का टेबल जाएगा या फिर 5 का जाएगा, तो आप देख लें या ट्राई कर लें 3 का टेबल जाता है या नहीं। तो यहाँ पे 3 का टेबल जाता है। देखो 3 3s are 9 है और ये 10 है, 10 में से 9 गया, पीछे 1 रह गया और 1 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आती, इस तरह से देखें, ये इस तरह से है। 3 है ना, 3 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 3s are 9 हो गया, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 15। तो यहाँ पे ना 3 5s are 15 हो जाएगा, माइनस करने से 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 35। अब ऑलरेडी भी एग्जाम्पल कर चुके हैं जहाँ पे 35 आ रहा था और वहाँ पे आप टेबल लेके गए थे 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7। तो यहाँ पे ना 210 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 3 5 एंड 7। अब मैंने ना इन नंबर्स को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 136, इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी, यहाँ पे लगा लेंगे सबसे फर्स्ट में एलसीएम का साइन। आप देखो तो नंबर एंड हो रहा है इवन नंबर 6 पे, तो यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल, 2 का टेबल 1 पे नहीं जा सकता, तो इन 2 डिजिट पे लेके जाएंगे, 2 6s are 12 हो जाएगा। 13 में से 12 को माइनस करो तो 1 रह जाता है, 1 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा, ये बन जाएगा 16। तो 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम, ठीक है। जब भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे फर्स्ट में आपने चूज करना है सबसे छोटा फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे देखो तो 68 है, नंबर एंड हो रहा है इवन नंबर यानी 8 पे, तो यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल, 2 का टेबल पहले लेके जाएंगे 6 पे, 3 टाइम जाएगा, 8 पे जाएगा 4 टाइम। अगेन देखो तो नंबर एंड हो रहा है एक इवन नंबर 4 पे, तो यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का, 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ से 1 बच गया ना, 3 में से 2 निकालेंगे 1 रह जाएगा और ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा, ये बन गया 14, 2 7s are 14, 17 एक प्राइम नंबर है, तो अब यहाँ पे जाएगा 17 का टेबल, ठीक है। इस पे किसी नंबर का टेबल नहीं जाता, इसका अपना जाएगा। तो यहाँ से ना 136 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यानी कि 2 जो है ना वो 3 टाइम है और 1 टाइम आपके पास 17 है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास है आंसर। यहाँ पे देखो जी हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ना 136 के कुछ कंपोजिट फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपके पास 4, 8, 34, 68 एंड 136 हैं। ये वो नंबर हैं जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 देते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लिखा है कि देखो इसी को ना इन्होंने आगे कंटिन्यू किया इस टॉपिक को कि 136 के ना ये वाले फैक्टर्स हैं,
यहाँ पे देखो जी आपके पास जो डिजिट 2 है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है, और इसको लिखना जो है वो इजी मेथड नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, आपके पास जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप बेस बना दो, और जो उसकी पावर है ना वो बना दो कि डिजिट कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपके पास देखो, आपके पास कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आपके पास डिजिट 2 रिपीट हो रहा है। कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। तो अब ये आपके पास ना 2 बेस बन जाएगी, और जितने टाइम ये रिपीट हो रहा है तो वो इसकी पावर बन जाएगी। तो यहाँ से ये नंबर बनेगा 2 की पावर 3। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे ना, ये वाला जो मेथड है इसको नेम दिया जाता है इंडेक्स नोटेशन का, और इसी के अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास है जी, द इंडेक्स ऑफ अ नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यानी कि जो इंडेक्स नोटेशन है ना वो आपको ये बताती है कि जो नंबर है वो कितने टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे देखो 2 जो है ना वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था? 3 टाइम। तो यहाँ पे आपने इसको लिख दिया 2 की पावर 3। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए तो 2 आपके पास ना बेस नंबर है, और ये जो इसकी पावर है इसके 3 नाम होते हैं। इसको बोला जाता है इंडेक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट। नेक्स्ट आपके पास है जी एग्जाम्पल नंबर 1, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। आपके पास है यहाँ पे नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, आपने इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। नंबर है 315, और यहाँ पे देखो ये जो नंबर है ना ये एंड हो रहा है डिजिट 5 पे। 5 एक और नंबर है, इसमें 2 का टेबल नहीं जा सकता, ठीक है, इसमें लेके जाएंगे 3 का टेबल। अब यहाँ पे देखो 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल 15 पे जाएगा, 5 टाइम दरमियान में 0 लगाएंगे, और इस कंसेप्ट को मैं ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे 0 लगाने का क्या रीज़न है अगेन बता देती हूँ। देखें नंबर है 315, ठीक है, और डिवाइजर है 3। यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा, माइनस करने से 0 आ गया। नेक्स्ट आप 1 को नीचे शिफ्ट करोगे, लेकिन 3 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो इसलिए सेकंड डिजिट को भी नीचे शिफ्ट करेंगे। जब एट द सेम टाइम 2 डिजिट मूव होते हैं सॉल्व होने के लिए, तो क्वेश्चन में लगाते हैं 0। अब देखो 3 5 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपके पास ना यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा 105। अगेन टेबल जाएगा 3 का, 3 3 9 हो जाएगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, और 1 ना यहाँ कैरी आ जाएगा, नंबर बन जाएगा 15। 3 5 15। नेक्स्ट टेबल जाएगा 5 का, 5 7 35, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट में आप टेबल लेके जाओगे 7 का, 7 1 7। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आपके पास नंबर है 315, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके पास ना ये हैं जो मैंने राइट कर दिए हैं। आपने इन प्राइम फैक्टर्स को लिखना है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। तो उसमें देखो ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर बेस बन जाएगी। कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 2 हो जाएगी। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इनको आप एज इट इज लिख दोगे। नेक्स्ट आपके पास होल नंबर है 2304, नंबर एंड हो रहा है डिजिट 4 पे। 4 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे ना आप टेबल लेके जाओगे डिजिट 2 का, 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, ठीक है। 3 में से 2 निकालो तो 1 रह जाता है, और ये कैरी चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे। 2 5 10, 2 2 4 हो जाएगा। अगेन देखिए नंबर एंड हो रहा है इवन नंबर पे, तो टेबल जाएगा 2 का, 2 का टेबल 11 पे लेके जाएंगे तो 5 टाइम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 बच गया, तो ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा। अब देखो 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 जो है वो बच गया ना, तो नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा, ये बन जाएगा 12। 2 6 12। अगेन टेबल लेके जाएंगे 2 का, अब 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा। अब 2 का टेबल 17 पे जाएगा 8 टाइम, 17 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे ना 2 8 16 हो जाएगा। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8, 2 4 8। अब अगेन टेबल लेके जाएंगे 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम, 4 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है। नंबर एंड हो रहा है डिजिट 2 पे, तो अगेन से टेबल कौन सा जाएगा? 2 का। 2 का टेबल 7 पे जाएगा 3 टाइम, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा।
2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ से ना 3 में से 2 निकालेंगे 1 रह जाएगा। 1 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, ये बनेगा 16, 2 8 16। अब टेबल लेके जाएंगे 2 का, 2 9 18 आएगा। 9 एक और नंबर है, इस पे 2 का टेबल नहीं जाता, तो अब इस पे टेबल लेके जाएंगे किसका, 3 का। 3 3 9 हो जाएगा एंड 3 1 3। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपने तमाम फैक्टर्स को राइट कर लेना है और इसमें आप देखो डिजिट 2 जो है ना वो रिपीट हो रहा है 8 टाइम, तो यहाँ पे ना 2 आपके पास ना बेस बन जाएगी और इसकी जो पावर है यानी जितने टाइम ये रिपीट हो रहा है ना वो बन जाएगी पावर। तो यहाँ पे बनेगा जी 2 की पावर 8 और यहाँ पे डिजिट 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। आर्टिकल को अच्छे से सॉल्व करने के बाद, तमाम एग्जाम्पल्स को समझने के बाद अब आप ओपन कर लो बुक का पेज नंबर 68। यहाँ से पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, नंबर है 360। आपने इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे लगा लेंगे एलसीएम का साइन और इसमें नंबर लिखेंगे 360। नंबर एंड हो रहा है एक इवन डिजिट 0 पे, तो इस पे टेबल जाएगा 2 का, ठीक है। अगेन से रिपीट कर देती हूँ कि जब आपका नंबर ना एंड होता है 0 2 4 6 या फिर 8 पे, तो उस पे जाता है 2 का टेबल, ठीक है। वो डिविजिबल बाय 2 होता है। और अगर आपका जो नंबर है वो एंड हो रहा है 1 3 5 7 या 9 पे, तो उस डिजिट को डिविजिबल करने के लिए किसी और नंबर का टेबल लेके जाना होता है। तो यहाँ पे देखो, तो मैं लेके जाऊंगी 2 का टेबल। 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा और ये 1 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, ये बनेगा जी 16, ठीक है। 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम, 0 एज इट इज आएगा। अब अगेन यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, तो टेबल जाएगा 2 का, 2 9 18, 0 एज इट इज आएगा। फर्दर टेबल लेके जाएंगे 2 का टेबल 9 पे जाएगा 4 टाइम, 2 4 8 हो जाएगा। 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, जो कि नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही जाएगा और ये बन जाएगा 10, तो यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, तो नंबर एंड हो रहा है एक और नंबर पर और वो नंबर है 5। यहाँ पर टेबल 3 का जाएगा या फिर 5 का जाएगा, 9 का भी जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी टेबल 3 का, तो यहाँ पे देखें 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, जो कि नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 15। 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो 3 5 15 हो जाएगा एंड 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ से ना हमने फाइंड कर लिया है 360 के फैक्टर्स को। इनको यहाँ पे ना आपने 1 बाय 1 राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपने इनको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। इसमें आपके पास जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है ना, आप उसको बेस बना दो। यहाँ पे देखो डिजिट 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसको बेस बना दो। कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, तो ये इसकी पावर बन जाएगी। फर्दर यहाँ पे देखो 3 रिपीट हो रहा है, तो ये बेस बन गई। कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो ये इसकी पावर आ गई। 5 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। इसमें देखो तो नंबर है 663। नंबर एंड हो रहा है डिजिट 3 पे, जो कि एक और नंबर है। इस पे 2 का टेबल नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 का टेबल, ठीक है। आप देखो 3 का टेबल 6 पे जाएगा 2 टाइम। अगेन जो नंबर 6 है इस पे टेबल जाएगा 2 टाइम एंड 3 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 1 आ रहा है और इस पे या तो टेबल जाएगा 3 का, ठीक है, यानी कि कोई जो आपके पास प्राइम डिजिट है ना उसका टेबल जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट टेबल जाएगा आई थिंक 13 का जाएगा। अगर यहाँ 13 का लेके जाएं तो यहाँ पे देखो 13 1 13 है, ठीक है। अब 22 में से ना आप 13 को माइनस कर लो। 2 में से 3 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 1, ये बन गया 12। अब 12 में से 3 को माइनस करो तो 9 आता है, ठीक है। 22 में से मैंने 13 को माइनस किया, 9 आ गया और यहाँ पे ये जो 9 है ना ये नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा। अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 91 आता है। नेक्स्ट टेबल जाएगा 17 का, 17 1 17। तो यहाँ पे आप राइट कर लें नंबर, ठीक है। नंबर है 663। इसके आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 3 13 एंड 17 और इसमें आपके पास कोई डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई इसको आप ना इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट और इसमें आपके पास नंबर है 5184। नंबर एंड हो रहा है इवन नंबर पे, तो इस पे टेबल जाएगा टू का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है। यहाँ से 1 बच गया, ये नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 9 18 हो जाएगा। 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, अगेन टेबल जाएगा 2 का। यहाँ पे देखें 2 1 2 हो जाएगा। 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा और ये नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा। यहाँ पे देखें तो 2 9 18 हो जाएगा। 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा और ये नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 12। 2 6 12 हो जाएगा। अगेन टेबल लेके जाएंगे 2 का, 2 6 12 हो जाएगा। 9 पे टेबल जाएगा 4 टाइम, 2 4 8 होगा। 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा। अब 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम। फर्दर मैं टेबल लेके जाऊंगी 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, 4 पे जाएगा 2 टाइम, 8 पे जाएगा 4 टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल लेके जाएंगे 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। ये नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर यहाँ पे बनेगा 12। 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम। 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम। अब यहाँ से ना देखो 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता 16 पे लेके जाएंगे तो 8 टाइम जाएगा और 2 का टेबल 1 पे जाएगा। फर्दर 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम। अब यहाँ पे देखो तो नंबर एंड हो रहा है एक और डिजिट पे, तो यहाँ पे टेबल जाएगा 3 का, 2 का नहीं जाएगा। 3 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है। 3 2 6 हो जाता है। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा और 2 जो है ना वो नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा। अब ये नंबर है 21, तो 3 का टेबल 21 पे जाएगा 7 टाइम। यहाँ पे देखें तो 3 9 27 हो जाएगा। 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे ना आपकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये एंड हो गई। यहाँ पे ना 1 बाय 1 पहले आप फैक्टर्स को राइट कर लोगे। फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना 2 रिपीट हो रहा है, आप इसको बेस बना लो। अब ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम, तो ये पावर बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास डिजिट 3 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको बेस बनाओ, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम, तो यहाँ पे ये पावर हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ना 5185 के प्राइम फैक्टर्स को राइट कर दिया इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, नंबर है 27,830। इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट में आपने ये नोटिस करना है ना कि नंबर किस डिजिट पे एंड हो रहा है। ये एंड हो रहा है 0 पे। 0 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आप टेबल लेके जाओगे ना वो प्राइम फैक्टर्स का लेके जाओगे, यानी प्राइम डिजिट्स का टेबल लेके जाओगे। यहाँ पे देखिए जी 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम, 7 पे जाएगा 3 टाइम, 2 3 6 हो जाएगा। 7 से 6 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा। 2 का टेबल 18 पे जाएगा 9 टाइम। 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा और ये नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा। 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, ठीक है। फर्दर अब आपने इस तरह से करना है कि टेबल लेके जाना है किसका, 5 का, क्योंकि आप देखो नंबर एंड हो रहा है डिजिट 5 पे। 5 एक और नंबर है, इस पे या तो 3 का टेबल जाएगा या फिर 5 का, तो इस पे 3 का टेबल नहीं जाता, इस पे लेके जाएंगे 5 का टेबल। तो अब यहाँ पे देखो 5 का टेबल लेके जाएंगे ना 13 पे, तो 2 टाइम जाएगा। 5 2 10 हो जाएगा। 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 39। 5 का टेबल 39 पे जाएगा 7 टाइम, 35 आएगा। 39 में से 35 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा। यहाँ पे नंबर बनेगा 41। 5 का टेबल 41 पे जाएगा 8 टाइम, 40 आएगा। 41 में से ना 40 को माइनस कर देंगे तो 1 रह जाएगा। ये 1 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही जाएगा, तो नंबर बनेगा 15। 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम, ओके। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास नंबर है 2783, ठीक है। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना वो 11 है जो इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे राइट करेंगे 11। 11 का टेबल 27 पे लेके जाएंगे, 2 टाइम जाएगा। 27 में से माइनस करेंगे 22 को तो आपके पास 5 आएगा। ये नेक्स्ट डिजिट 8 पे क्या ही चला जाएगा।
नंबर बनेगा 58। अब 11 का टेबल इस पे जाएगा 5 टाइम, ठीक है, तो 55 आएगा। 58 में से 55 को डियर स्टूडेंट आपने माइनस कर लेना है, तो 3 आएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा। नंबर बनेगा 33। 11 का टेबल इस पे जाएगा 3 टाइम, ठीक है, 11 3 33 होता है। अब यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट अगेन से टेबल जाएगा 11 का, ठीक है, 11 का टेबल 25 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है, 11 2 22 होता है। 25 में से 22 को माइनस करेंगे 3 आएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा। नंबर बनेगा 33। 11 का टेबल 33 पे जाएगा 3 टाइम, अगेन से टेबल लेके जाएंगे किसका, प्राइम नंबर का, जो कि आपके पास 23 है, क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को डिवाइड करने के लिए प्राइम नंबर होता है, देखो 23 को डिवाइड कौन करेगा, 23। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आप लिख लेंगे फैक्टर्स, आप लिखोगे 27,830। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 5, ठीक है, 11 एंड 23। अब यहाँ से देखो तो आपके पास ना डिजिट 11 रिपीट हो रहा है, आप इसको बेस बनाओ, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो इसकी पावर बन जाएगी और 23 एज इट इज आ जाएगा। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5 और इसमें आपके पास नंबर है 1875। नंबर एंड हो रहा है डिजिट 5 पे, जो कि एक ओड नंबर है। इसमें 2 का टेबल नहीं जाता, इस पे आप लेके जाओगे 3 का टेबल, ठीक है, 3 का टेबल 18 पे लेके जाएंगे, 1 पे नहीं जाता, तो 3 6 18 होता है। 3 का टेबल 7 पे जाएगा 2 टाइम, 3 2 6 होता है। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा, तो ये नंबर बनेगा 15। 3 का टेबल 15 पे जाता है 5 टाइम। अब नंबर एंड हो रहा है ओड नंबर 5 पे, ठीक है, और अगेन से 3 का टेबल नहीं जाता, यहाँ लेके जाएंगे 5 का टेबल। 5 का टेबल 6 पे जाएगा 1 टाइम, ठीक है, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 आएगा, ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा, नंबर बनेगा 12। 5 का टेबल 12 पे जाएगा 2 टाइम, 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 आएगा और ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा, नंबर बनेगा 25। 5 5 25 हो जाएगा। अगेन से टेबल जाएगा डियर स्टूडेंट 5 का। 5 का टेबल 12 पे लेके जाएंगे 2 टाइम, 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 रह जाएगा और ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा, नंबर बनेगा 25। 25 पे 5 का टेबल जाता है 5 टाइम, यहाँ पे नंबर बनेगा 25। अगेन से टेबल लेके जाओगे 5 का, 5 5 25 एंड 5 1 5। आई होप आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए तो आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में ना यहाँ पे जो आपका डिजिट है 1875, इसके फैक्टर्स राइट कर लो, ठीक है। इसके फैक्टर है आपके पास 3 एंड 5 और इसमें देखिए तो आपके पास जो डिजिट 5 है ना वो रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करो इसको बेस बना दो और जितनी दफा रिपीट हो रहा है उसको इसकी पावर बना दो, तो ये बन गया आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, इसमें आपके पास नंबर है 5022। आपने इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। नंबर एंड हो रहा है डिजिट 2 पे, तो यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का। 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है, 4 आएगा ना, 2 2 4 होता है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा और ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जाएगा, नंबर बनेगा 10। 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे देखो 2 1 2 एंड 2 1 2। नंबर एंड हो रहा है डिजिट 1 पे, तो 1 ओड है ना, तो इसलिए आप जाएगा 3 का टेबल। 3 का टेबल 2 पे नहीं जा सकता, 25 पे जाएगा 8 टाइम, ठीक है, 3 8 24। 25 में से 24 को माइनस करेंगे 1 आएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा, नंबर बनेगा यहाँ से आपके पास 11। अब 3 का टेबल जाएगा 3 टाइम, 3 3 9 हो जाएगा। 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 2 कैरी चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे, नंबर बनेगा 21। अब 3 का टेबल 21 पे जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ पे नंबर बन जाएगा 837। नंबर एंड हो रहा है ओड डिजिट पे ना, 7 ओड है। अब देखो तो अगेन से टेबल जा सकता है 3 का। 3 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। 2 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 23। 3 का टेबल जाएगा 7 टाइम, 3 7 21।
23 में से 21 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही जाएगा, तो यहाँ से नंबर बनेगा 27। अब 3 का टेबल 27 पे जाएगा 9 टाइम, ठीक है। फिर फर्दर आप यहाँ पे देखो तो नंबर बन रहा है 279, 9 एक ओड नंबर है, लास्ट वाला डिजिट देखना होता है, तो अगेन से टेबल जाएगा 3 का, 3 9s are 27, यहाँ तक हो गया। 3 का टेबल 9 पे जाता है 3 टाइम, अगेन टेबल जाएगा 3 का, 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम, 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम। 31 आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे ना इस पे टेबल जाएगा 31 का। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आपने तमाम फैक्टर्स राइट कर लेने हैं 5022 के। तो इसके जो फैक्टर्स हैं उनको 1 बाय 1 लिख लेंगे। यहाँ पे ना मैंने तमाम फैक्टर्स को राइट कर लिया, और अब इसमें देखो तो आपके पास जो डिजिट 3 है वो रिपीट हो रहा है, मैंने इसको बेस बना दिया, और जितने टाइम रिपीट हो रहा है ना मैंने उसको पावर लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 5022 के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स उनको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में राइट कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7, नंबर है 1521, नंबर एंड हो रहा है ओड नंबर पे, तो यहाँ पे 2 का टेबल नहीं जा सकता, टेबल जाएगा 3 का, 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 का टेबल 2 पे नहीं जा सकता, 21 पे जाएगा 7 टाइम, दरमियान में 0 आएगा। अब रीज़न क्या है, देखिए नंबर है ना 1521, टेबल जा रहा है 3 का, 1 पे नहीं जाता, तो यहाँ से 2 डिजिट ले लिए, ठीक है। 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम, माइनस करने से क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से नेक्स्ट डिजिट 7 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, सॉरी ये डिजिट 2 है। अब 3 का टेबल तो 2 पे नहीं जाता, तो इसके लिए नेक्स्ट डिजिट को भी नीचे शिफ्ट करेंगे, नंबर है 21। तो जब 2 डिजिट एट द सेम टाइम पे शिफ्ट होते हैं ना सॉल्व होने के लिए, तो क्वेश्चन में लगता है 0, 3 7s are 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास नंबर बनेगा 507। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। नंबर एंड हो रहा है डिजिट 7 पे, तो 2 का टेबल तो नहीं जा सकता, टेबल जाएगा 3 का, 3 का टेबल 5 पे जाएगा 1 टाइम, ठीक है। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये 2 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 20। अब 3 का टेबल जाएगा 6 टाइम, 3 6 are 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाएगा, नंबर बनेगा 27। तो यहाँ पे देखो जी 3 9s are 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट टेबल जाएगा 13 का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जी 13 1s are 13, यानी 13 का टेबल गया है 16 पे 1 टाइम, 16 में से 13 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, तो यहाँ से नंबर बनेगा 39। 13 का टेबल 3 टाइम जाता है, तो आपके पास नंबर आता है 39। यहाँ से जी टेबल जाएगा 13 का, 13 1s are 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने 1521 के फैक्टर्स को राइट कर लेना है। राइट करने के बाद आपने इनको लिखना है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। इंडेक्स नोटेशन में आप इस तरह से करते हो कि जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है ना, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, आप इसको बेस बनाओ, जितने टाइम रिपीट हो रहा है तो वो पावर हो जाएगी। नेक्स्ट 13 रिपीट हो रहा है तो ये बेस है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो 2 इसकी पावर है। नेक्स्ट है आपके पास 8 पार्ट, नंबर है 8575, नंबर एंड हो रहा है और डिजिट पे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट टेबल जाएगा 5 का, 5 का टेबल लेके जाएंगे, 5 का टेबल 8 पे लेके जाओ तो 1 टाइम जाएगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, और ये 3 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, यहाँ पे नंबर बनेगा 35। 5 का टेबल 35 पे जाता है 7 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट 5 का टेबल 7 पे जाएगा 1 टाइम, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 25। 5 का टेबल 25 पे जाएगा 5 टाइम, अगेन टेबल लेके जाएंगे 5 का, तो 5 का टेबल 17 पे लेके जाएंगे, और ये जाएगा 3 टाइम, ठीक है। 5 3s are 15 हो जाएगा, 17 में से 15 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये 2 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 21। 5 का टेबल 21 पे जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 4, 21 में से 20 को माइनस करना तो 1 आएगा, 1 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही जाएगा, नंबर बनेगा 15। तो यहाँ से ना ये बनेगा 5 3s are 15। डियर स्टूडेंट अब जाएगा 7 का टेबल, ठीक है। 7 का टेबल लेके जाएंगे 34 पे, तो जाएगा 4 टाइम, 7 4s are 28 हो जाएगा। अब 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6 आएगा,
6 नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 63। तो 7 का टेबल लेके जाएंगे, 9 टाइम्स 63 आएगा। अगेन टेबल जाएगा 7 का, 7 7 are 49 एंड 7 1 are 7। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ पे आपने 8575 के ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको वन बाय वन राइट कर लेना है। फर्दर आपने इनको लिखना है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। तो इसमें आपने देखना है कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। डिजिट रिपीट हो रहा है 5, कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो 2 इसकी पावर बन जाएगी। नेक्स्ट डिजिट 7 रिपीट हो रहा है, ये बेस बनेगा और ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो यहाँ पे 3 इसकी पावर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। ठीक है, अब ये आपके पास पेयर ऑफ नंबर्स हैं, आपने बताना है कि कौन सा पेयर को प्राइम्स हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 64। इस पे लिखा है इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 1 देन द नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम्स। यानी कि आपके पास वो नंबर का पेयर को प्राइम कहलाता है जिसका हाईएस्ट फैक्टर जो है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 में नंबर का पेयर है 6 एंड 8। आप पहले क्या करो, 6 के फैक्टर्स राइट करो। 6 के कितने फैक्टर हैं, 4 हैं, 1 2 3 एंड 6। नेक्स्ट मैंने डिजिट 8 के फैक्टर्स को राइट किया है जो कि आपके पास 1 2 4 और 8 है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना जो कॉमन फैक्टर है वो बन रहा है 1, इसके अलावा 2 भी बन रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिस पेयर का कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है, जस्ट 1 यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो को प्राइम होगा। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि 6 एंड 8 आर नॉट को प्राइम्स। सेकेंड पार्ट है, इसमें आपके पास नंबर हैं 13 एंड 64। 13 के आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो 1 एंड 13 है, जबकि 64 के फैक्टर्स हैं 1 2 8 16 32 एंड 64। इसमें देखो तो आपके पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 बन रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे 13 एंड 64 आर को प्राइम्स। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, नंबर है 21 एंड 24। 21 के फैक्टर्स हैं आपके पास 1 3 7 एंड 21। 24 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। कॉमन फैक्टर्स देखो तो आपके पास 1 बन रहा है एंड 3 बन रहा है। तो यहाँ से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है। दैट्स वाई ये जो पेयर है ना नंबर का ये को प्राइम नहीं है। आप लिखोगे 21 एंड 24 आर नॉट को प्राइम्स। 4 पार्ट है, नंबर है 9 एंड 16। 9 के फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 9। 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 एंड 16। अब अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो यहाँ पे 1 है और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आप लिखोगे 9 एंड 16 आर को प्राइम्स। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, इसमें नंबर है 30 एंड 37। 30 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 37 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 37। यहाँ से देखें आपके पास ना जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और यही आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आप लिखोगे 30 एंड 37 आर को प्राइम्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं सॉल्व करूंगी एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 6। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।